Spiritual Waves, भक्ति धारा। जटायु गरुड़वंशी, महापराक्रमी और धर्मनिष्ठ पक्षीराज थे। जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, तब वृद्ध होने पर भी जटायु ने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया। रावण ने उनके पंख काट दिए, परंतु जटायु ने धर्म की रक्षा हेतु प्राणों का बलिदान दिया। जब भगवान श्रीराम वन में माता सीता की खोज करते हुए जटायु के पास पहुंचे, तब मृत्युशैया पर पड़े जटायु ने प्रभु श्रीराम की स्तुति की। यह स्तुति ही आगे चलकर जटायुकृत श्री राम स्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। जटायुरुवाच अगणित गुणमप्रमेयमाद्यम् सकल जगत स्थिति संयमादिहेतुम् उपरं परमं परात्मभूतम् सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्। जटायु बोले जिनके गुण अनगिनत है, जो माप से परे और आदि पुरुष है, जो समस्त जगत की सृष्टि स्थिति और संयम के मूल कारण है, जो शांत परम और परमात्मा स्वरूप है, ऐसे श्री रामचंद्र को निरवधि सुखमिंदिरा कटाक्षं शपित सुरेंद्र चतुर्मुखादि दुःखम् नरवर मनिषं नतोऽस्मि रामं वरदं हम वरचाप बाणहस्तम्। जो अनंत सुख स्वरूप है, जिन पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदा रहती है, जिन्होंने इंद्र और ब्रह्मा तक के दुखों का भी नाश किया है, जो श्रेष्ठ धनुष बाण धारण करने वाले वरदाता नरश्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री राम को मैं निरंतर नमन करता हूँ। त्रिभुवन कमनीय रूपमीड्यं रविशत भासुरमीहित प्रदानम् शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनंदनं प्रपद्ये। जो तीनों लोकों में अत्यंत सुंदर और वंदनीय है, जो सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, जो वेदों के मूल में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे रघुकुल नंदन श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। भव विपिन दवाग्नि नामधेयं भवमुख दैवत दैवतं दयालुम् धनुजपति सहस्रकोटिनाशं द्रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये। जो संसार रूपी वन की दावा नल अग्नि को शांत करने वाले हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के भी आराध्य और अत्यंत दयालु हैं, और जिन्होंने करोड़ों दानव राजाओं का नाश किया है, ऐसे सूर्यवंशी हरि श्री राम की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गिरिशगिरिसुता मनोनिवासं गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम् सुरवरदनुजेन्द्र सेवितांग्रीं सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये। जो भगवान शिवो
पीठ पर्वत धारण करने वाले और सभी को प्रिय हैं, जिनके चरणों की देवता और दानव राजा भी सेवा करते हैं। ऐसे देवताओं को वर देने वाले रघुनायक श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। पर धन पर दार वर्जिताना, पर गुण भूतिषु तुष्ट मानसाना, पर हित निरतात्मना सुसेव्यम्, रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपदे। जो पर धन और पर स्त्री से दूर रहने वालों को प्रिय है, जो दूसरों के गुण और समृद्धि में भी आनंद अनुभव करते हैं, जो परोपकार में रत महापुरुषों द्वारा सहज सेवनीय है, ऐसे कमल नयन रघुवीर श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। स्मित रुचिर विकासिताननाब्जमति सुलभम सुरराजनल नीलम, सित जल रुह चारु नेत्र शोभम, रघुपतिमीश गुरोर्गुरों प्रपद्ये। जिनका मुख मधुर मुस्कान से खिले हुए कमल के समान है, जो अत्यंत सुलभ है और इंद्र के मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं, जिनकी आंखें श्वेत कमल के समान सुंदर हैं, ऐसे रघुपति ईश्वर और गुरुओं के भी गुरु श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। हरि कमल जशंभु रूप भेदा त्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः, रविरिव जलपुरितोद पात्रेष्वमरपति स्तुति पात्रमीश मीडे। हे प्रभु आप हरि विष्णु कमलज ब्रह्मा और शंभु शिव के भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हुए भी सत्वरज और तम तीनों गुणों से युक्त होकर लीला करते हैं, जैसे एक ही सूर्य जल से भरे अनेक पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। ऐसे देवताओं के द्वारा स्तुत्य परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। रतिपति शतकोटि सुंदरांगम, शतपथ गोचर भावना विदूरम, यतिपति हृदये सदा विभातम, रघुपति मार्तिहरम प्रभुम प्रपद्ये। जिनका स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है, जो वेदों के गूढ़ मार्ग से भी परे हैं, परंतु महासन्यासियों और योगियों के हृदय में सदा प्रकट रहते हैं, और जो भक्तों के सभी दुख हरने वाले हैं, ऐसे रघुपति प्रभु श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नो भूद्रघुत्तमः, उवाच गच्छ भद्रन्ते मम विष्णो परो पदम्। इस प्रकार स्तुति करते हुए उस भक्त पर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे विष्णु स्वरूप के परम पद को प्राप्त करो।
शृणोति यैदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत् स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को श्रद्धा से सुनता है या लिखता है अथवा नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वो मेरे समान स्वरूप को प्राप्त करता है और मृत्यु के समय मेरी स्मृति पाता है। इति राघव भाषितं तदा श्रुतवान् हर्ष समाकुलो द्विजः रघुनंदन साम्यमास्थित प्रययो ब्रह्म सुपूजितं पदम्। श्री राम के ये वचन सुनकर वह ब्रह्मन अत्यंत आनंद से भर गए। रघुनंदन के समान दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर वह उस परम पद को चला गया जिसकी स्वयं ब्रह्मा भी पूजा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।